पाकिस्तान के कराची में एक महादेव का मंदिर है जिसे कहते हैं श्री रत्नेश्वर महादेव का मंदिर। और वहां पर शिवरात्रि के दिन करीब करीब 25,000 हिंदू आते हैं और महाशिव की पूजा करते हैं, महादेव की आराधना करते हैं, महादेव का रुद्राभिषेक करते हैं। हम भारत में हैं, लेकिन ये एक खुशी की बात है कि पाकिस्तान के कराची जैसे शहर में भी महादेव का मंदिर स्थित है। वहां पर इतने सारे हिंदू सभ्यताओं को मानने वाले लोग जाते हैं और महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। कश्मीरी हिंदू जो कश्मीरी शैव प्रथा को मानते हैं वो भी महादेव की इस महाशिवरात्रि को अपने अलग ही अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। आर्मी डे, कभी सोचा है किसी का आर्मी डे शिवरात्रि को मनाया जाता है? भारत का पड़ोसी नेपाल अपना नेशनल आर्मी डे शिवरात्रि के दिन मनाता है। शिवरात्रि के दिन यहाँ के आर्मी कैंपों में महादेव की पूजा रखी जाती है, मेला लगाया जाता है। अच्छा, आपको पता है महादेव का कौन सा मंदिर नेपाल के काठमांडू में सबसे ज्यादा फेमस है? पता है तो कमेंट करके बताएं, वरना वीडियो को पूरा देखें, आगे जरूर बताऊंगा। बने रहिए वीडियो के साथ, जानेंगे महाशिवरात्रि कब, कहां, कैसे, कितनी धूमधाम से मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है। क्योंकि अलग अलग लोगों के मन में महाशिवरात्रि को लेकर अलग अलग धारणाएं होती हैं। कोई कहता है कि महाशिवरात्रि इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन महाशिव और महापार्वती की शादी हुई थी। तो फिर कहीं ये भी पढ़ने को मिलता है कि उस दिन भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया। हलाहल विष समुद्र मंथन के दौरान समुद्र के गर्भ से प्रकट हुआ था। इसके अलावा भी कई सारी प्रथाएं और कई सारी लोक कथाएं हैं जो पूरे विश्व भर में महाशिवरात्रि के लिए प्रचलित है। वहीं पर एक और बात भी आती है कि जब हर महीने शिवरात्रि मनाई जाती है तो फिर माघ के मास में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से इस दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जिस रात्रि को लोग सोने के बजाय भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनकी आरती करते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा इस रात अपने ध्यान में लीन रहते हैं, अपने इष्ट के ध्यान में इस तरह से मग्न हो जाते हैं जिसकी पूर्ति होने के बाद उनको सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं महाशिवरात्रि का। ऐसा कहा जाता है इस दिन महादेव तांडव करते हैं। तांडव क्या है? तांडव को अगर देखा जाए तो डांस का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन तीनों ही चीज है, और ये तीनों ही इस दुनिया में इस जीवन का आधार मानी जाती है। क्रिएशन यानी कि भगवान शिव सृष्टियों में जिंदगियों का क्रिएशन कर रहे हैं, जिंदगियां क्रिएट कर रहे हैं। फिर जिंदगियां क्रिएट करने के बाद उनका लालन पालन पोषण किया जाता है और फिर अंत में आता है डिस्ट्रक्शन। इसीलिए भगवान शिव को संपूर्ण देवता माना गया। देवों का देव महादेव उन्हें ही कहा जाता है। महाशिवरात्रि का उल्लेख हमें स्कंद पुराण, लिंग पुराण और महापद्म पुराण में भी देखने को मिलता है। इन सब के अलावा लोक कथाओं के अनुसार माघ के मास में महाशिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। कई लोगों का यह भी मानना है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान समुद्र के गर्भ से जो हलाहल विष प्रकट हुआ था, जिसकी वजह से सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया था, यानी कि त्राई त्राई मच गया था, उस विष का पान भगवान शिव शंकर ने किया था, जिसे पान करने के बाद भगवान तांडव करने लगे थे क्योंकि उसकी ऐसी प्रचंड गर्मी थी जिसे खुद के अंदर समाहित करने के लिए भगवान को एकाग्रता की जरूरत। जब भगवान शिव ने हलाहल का पान किया था तो उनकी गर्दन यहाँ से नीली पड़ गई और उसके बाद ही भगवान शिव शंकर का नाम नीलकंठ पड़ा था। और आपको मैं बता दूं, नीलकंठ महादेव का मंदिर जो ऋषिकेश से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है, ऐसा माना जाता है कि ये घटना वहीं पर घटी थी। भगवान शिव को नटराज भी कहा जाता है। ये सभी को पता है कि भगवान शिव का जो नटराजन फॉर्म है वो सभी कॉस्मिक एनर्जी का एक सेंटर माना जाता है और डांस का सभी फॉर्म उन्हीं से निकल कर आता है। डांस एक प्रकार की भक्ति का भी तरीका होता है। आप अगर नोटिस करो तो खुद को अगर आपको सारी चीजों से अलग करना है, विरक्त करना है, तो आप एक डांस के फॉर्म में चले जाओ। जब आप डांस करते हो तो पूरी तरह से उस डांस के हर एक स्टेप में खुद को समाहित कर लो। और नटराज की मूर्ति इसी का एक प्रतीक। इसीलिए हमारे यहाँ कोणार्क, खजुराहो, पट्टादकल, मोढेरा और चिदंबरम में डांस के आर्टिस्ट महाशिवरात्रि के दिन और रात को अपना एनुअल फंक्शन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और जब एनुअल फंक्शन डे मनाया जाता है तो इस इवेंट को नृत्यांजलि कहा जाता है। नृत्यांजलि का जो सिंपल अर्थ होता है उसका ये मतलब है कि डांस करते हुए, मतलब कि नृत्य के अलग अलग फॉर्म से खुद को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना। और शायद किसी भी कलाकार के लिए खुद को अपने इष्ट के चरणों में समर्पित करने के लिए उसकी कला से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता है। आप सभी को पता होगा, जैसे हमारे यहाँ खजुराहो के मंदिर में कामसूत्र के सारी मूर्तियों के रूप में उसे प्रदर्शित किया गया है, वैसे ही चिदंबरम के मंदिर में नटराज के अलग अलग नृत्य स्वरूप को जो भी नाट्य शास्त्र के अंतर्गत हमें बताए गए हैं वो सब मूर्ति कला के रूप में चित्रित किया गया है। चलो यहाँ से एक कदम आगे बढ़ते हैं। जैसे उत्तराखंड और हिमालय में कैलाश पर्वत भगवान शिव की आराधना के लिए इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है, वैसे कश्मीर घाटी भी भगवान शिव की आराधना का ही केंद्र रहा था। लेकिन कश्मीर में शिवरात्रि को मनाने का एक अलग ही अंदाज है। वो बाकियों की तरह चतुर्दशी को शिवरात्रि नहीं मनाते, बल्कि त्रयोदशी की रात को ही वहां पर शिव की पूजा की जाती है।
वहां भैरव और भैरवी शक्ति को शिव के रूप में पूजा जाता है। त्रयोदशी की रात को कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी शैव परंपरा के लोगों के मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि तांत्रिक पूजा पद्धति के अनुसार त्रयोदशी की रात को ज्वाला लिंग की रात मानी जाती है। ज्वाला लिंग भगवान शिव के शिवलिंग का ही एक रूप। नेपाल की शिवरात्रि, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि नेपाल के काठमांडू में वो कौन सा मंदिर है जो महादेव के प्रसिद्ध मंदिरों में आता है? वो है पशुपतिनाथ का मंदिर। नेपाल में शिवरात्रि के दिन को नेशनल हॉलिडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दिन आर्मी के कैंप टूंडी खेल में महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है और इसी दिन वहां की आर्मी अपना नेशनल आर्मी डे सेलिब्रेट करती है। आज के यूथ की भी अलग बात है, महादेव के प्रसाद के रूप में कोई विष नहीं पीना चाहता, लेकिन हाँ नशे जरूर कर रहे हैं, गांजा फूकते रहते हैं। लेकिन नेपाल में शिवरात्रि की रात को पूरी रात जागकर महादेव की आरती की जाती है, महादेव का अभिषेक किया जाता है, महादेव का जाप किया जाता है और वहां के लोग महादेव का प्रसाद, शिवा को प्रसाद बोलते हैं उसे, और पूरी रात उस प्रसाद को पीते रहते हैं। आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके इलाके के महादेव के मंदिर में इस बार का महाशिवरात्रि का आयोजन किस प्रकार से किया जा रहा है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपके पास कोई वीडियो हो तो वो मुझे जरूर शेयर करें। मुझे शेयर करने के लिए मेरा ईमेल आपको मेरे बायो में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर मुझसे जरूर जुड़ जाएं। धन्यवाद।